तो इसी बीच खेल शुरू होता हुआ और पहली गेंद को लॉन्च कर दिया है और जो प्रतिबंधित सर्कल फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्च कर दिया डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र से और गेंद एक टप्पे के पास जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। तो इस समय शुरुआत हो चुकी है इस प्रतियोगिता की। ले रहे हैं जिन्होंने पहली ही गेंद पर एक बढ़िया अंदाज में चौका लगा। एक बार फिर राउंड द विकेट चले और एक बार फिर गेंद को उठा दिया। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ रही है और एम्पायर का फैसला एक बार फिर जाता हुआ चौका। अंतर सिर्फ इतना था कि पिछली गेंद को एक टप्पे पर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा था और इस बार इस गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा चुनी। तो बैक टू बैक लगातार 2 गेंदों पर ये दूसरा चौका। एक बार फिर और इस बार फिर दिशा वही चुनी और एक बार फिर गेंद एक टप्पे पर जाती हुई बाउंड्री के बाद 4 रन। लगातार 3 गेंदों पर तीसरा चौका इस समय बिट्टू के बॉल से निकलता हुआ। भाई ने 3 बॉल पर 3 चौका। इस प्रतियोगिता की जबरदस्त शुरुआत इस समय होती हुई खासतौर से बिट्टू की बल्लेबाजी के द्वारा और शायद गेंदबाज अशोक है। एक अतिरिक्त सदस्य हमारे मंच की तरफ आ जाए। एक बार फिर चले दाएं हाथ से राउंड द विकेट और एक बार फिर गेंद हवा में। इस पर खतरा हो सकता है। खिलाड़ी अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं और यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ बिट्टू भाई का कर लिया और इसके साथ जो कि 3 बॉल पर 3 चौका लगा चुके थे और चौथे बॉल पे कैच दे बैठे और कुंदन 11 का पहला झटका लगता हुआ बिट्टू। आसानी हो और इसी बीच अशोक की अगली गेंद पैरों पर गेंद पहले के स्टंप पर और गेंद को कलाइयों के साथ टर्न करना चाहते थे लेकिन स्क्वायर एम्पायर के ठीक बाएं तरफ जो क्षेत्ररक्षक थे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन नहीं मिलेगा और ये पहला ओवर अभी अभी समाप्त होता हुआ। तो ये जहां तक पहले ओवर की समाप्ति का सवाल है इसमें सब कुछ देखने को मिला। इस शुरुआत करने की जो कोशिश थी उसमें कामयाबी तो जरूर मिली लेकिन उसमें निरंतरता नहीं देखने को मिली और 3 लगातार चौके लगने के बाद अंततः चौथी गेंद पर बिट्टू के रूप में एक बहुत ही बढ़िया सफलता अर्जित करते हुए बाउंड्री की टीम ने पहले ओवर का जहां तक सवाल है ठीक ठाक शुरुआत कर डाली है। बल्लेबाज का नाम प्लीज हमें नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो खड़े हैं उनका बता दिया जाए और स्ट्राइक एंड पर भी दोनों भाइयों का नाम हमें हमारे पास उपलब्ध करा दिया जाए। गुड्डू और प्रियांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गेंदबाज का नाम भी हमें बता दें। आकाश गुड्डू है 03 यानी 3 नंबर जर्सी के साथ आकाश इस समय गेंदबाजी करेंगे और सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज गुड्डू जो पहली मर्तबा इस मुकाबले में उनकी गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। चले गुड्डू दाएं हाथ से और इस बार गेंद को दिशा दिखाई यहाँ पर गेंद कमर क्षेत्र में श्याम बाबू मौजूद थे। हाथों में लिया जरूर लेकिन थ्रो नहीं किया। इस समस्या परी की बात है। इस समय मंच सज चुका है कि प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और अब इस क्षेत्र में कई दिनों तक इस खेल प्रतियोगिता को लेकर एक हलचल मची रहेगी। और सीधी चढ़ने गेंद इनसाइड लेती हुई बल्ले के अंदरूनी सिरे पर गेंद विकेट कीपर को छकाने के बाद पीछे की तरफ गई लेकिन जो क्षेत्ररक्षक मौजूद थे फाइनल क्षेत्र में उन्होंने तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट किया। निश्चित तौर पर चौका जा सकता था और कहीं ना कहीं जो हमारे विकेट कीपर है थोड़ा सा बाहर की तरफ चले आए थे सफल करते हुए ऑफ स्टंप पर सफल कर लिया था। एक मौका मेरे नजर में था। एक बार फिर इस बार गेंद स्विंग करती हुई आ रही है। विकेट कीपर के पास एक जोरदार अपील की जा रही है लेकिन एम्पायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है। बढ़िया गेंदबाजी चाहे जो भी हो इस समय गेंदबाजी बेहतर कर रहे हैं इस समय ये गेंदबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज तो इस समय खेल जिसकी शुरुआत हो चुकी है और खेल का उद्घाटन हमारे श्री मुन्ना साहिब जी के करकमलों से हुआ लेकिन चूंकि समय की कमियां हैं बहुत सारे कार्य हैं और अब चूंकि आपके साथ ये जुड़े आए और इनको जाना है तो अब यहाँ से वो जाएंगे लेकिन
इस पर गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र तक जाकर थोड़ा सा वाइडिश जाकर गेंद को जब तक फील्ड करते एक सिंगल लेने का पर्याप्त अवसर। स्ट्राइक रोटेट यानी खाता भी खुल चुका है इस समय बल्लेबाज गुड्डू का और फुल स्कोर 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय एक बार फिर गेंदबाज चले और इस पर क्या खूबसूरत शॉट, वो फील्डर की तरफ जहां तो जरूर रहे हैं लेकिन गेंद दूसरी बाउंड्री के बाहर फिर जाकर उठाने के लिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रूप में तब्दील होती हुई। सनी सिंह सनी भैया लाइव में जुड़े हैं, भैया को तहे दिल से धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। भैया लाइव को शेयर थोड़ी सी शॉट ऑफ लाइन गेंद थी बैकफुट पर जाते हुए सिर्फ दिशा दिखाई और पॉइंट ऑफ कवर के बीच से जो एक गेंद था उसका पूरा फायदा उठाते गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर भेजा चौके के रूप में। स्कोर 18 रनों पर जा पहुंचा। प्रियांशु ने अपना चौके के साथ खाता खोला और इसी बीच अगली गेंद खूबसूरत शॉट और गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। जितने भी शॉट अब तक देखने को मिले हैं बिल्कुल पप्पी आप लोग का लाइव कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग का नाम ले सकूं। शॉट है और निश्चित तौर पर इस तरीके का शॉट देखने को मिले तो मन को मंत्रमुग्ध करता है। ये शॉट निश्चित तौर पर आड़े तेज से बल्ले से लगाया शॉट और इस तरीके के शॉट में बहुत अंतर होता है और खूबसूरत शॉट अब तक देखने को मिलते हुए। इस समय खेल तो चलता रहता है गेंद और बल्ले के बीच में और तीसरे हमारे शेख सचिन है जो पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में लगे रहते हैं अपनी तरफ से एंजॉय करवाने में मनोरंजन करवाने में दर्शकों का। निक्की पांडे लाइव में जुड़ चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद रन नहीं मिलेगा। आकाश पीपुल जी पूरी उड़ीसा से देख रहे हैं, भाई को धन्यवाद। नंद किशोर जी कत्तर से जुड़े हुए हैं। नंद किशोर भाई कत्तर से लाइव को देख रहे हैं, भाई को धन्यवाद। लाइव को शेयर कर दीजिए नंद किशोर भाई। कुणाल जी सऊदी अरब से देख रहे हैं। विकेश कुमार सिलीगुड़ी से। तो इस समय विकास जी सिलीगुड़ी से जुड़े हैं, भाई को धन्यवाद। लाइव को शेयर करिए एक बार आप लोग। और निश्चित तौर पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। एक बार फिर से हम तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत प्रिंस कुमार सिंह छपरा से जुड़े हैं, भाई को धन्यवाद देते हैं। इसी बीच अगली गेंद उल्टे बल्ले से गेंद को खेल दिया था चौकी के रूप में बल्लेबाज ने तो 4 रन अभी अभी इस गेंद पर भी आते हुए। और काफी बैक टू बैक चौका आता हुआ गेंद को खेल दिया और गेंद चौके के रूप में जाते हुए। 2 बॉल मिथिलेश यादव। तो अभी अभी जो लाइव टेलीकास्ट राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह जी मैच को दूर से देख रहे हैं हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं और अभी अभी कह रहे हैं कि अगर ये बल्लेबाज इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपया का नगद इनाम हो देंगे। इस समय दूर से भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं वो इस बलिया कोठी के खेल मैदान से और अगर वो 6 लगाते हैं यादव जी लाइव में जुड़े हैं, भाई को धन्यवाद। सिंह की तरफ से 1000 और इस बॉल पे अगर छक्का लगता है तो 1000 रुपया मिलेगा विकास भैया की तरफ से। देखते हैं अशोक किस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक गेंद पर सामना करेंगे। गुड्डू अशोक चले 10-12 कदमों के रन के साथ अंपायर को पार किया और यहाँ पे छक्का लगा चुके हैं गुड्डू भाई और 1000 रुपया अपने नाम हासिल कर चुके हैं। और आपको 1000 पूरे रुपये मिलेंगे और राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह कह रहे हैं कि एक बार फिर से छक्का लगाइए और 1000 का नगद इनाम पाइए। और इस बॉल पे भी छक्का लगता है तो आप देख सकते हैं कि ठीक मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। एक हाथों में माइक है, दूसरे हाथ में मेरे कानों के पास मोबाइल है और वहां से दूर से मैच को देखते हुए वो अपनी तरफ से खेल मैदान से जुड़े हुए हैं। सचिन जी बाहर आइए।
एक बार फिर एंड चेंज किया है अशोक। इस समय आप ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और देखते हैं क्या इस गेंद पर सिक्स लगा पाते हैं। और इस बार गेंद को उछालकर खेलने का प्रयास, गेंद को पकड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ मिली नहीं, कोशिश लाजवाब, लेकिन कैच यहाँ पर छूटता हुआ। लाइव को शेयर करिए एक बार आप सभी लोग। और राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह कहवा रहे हैं कि अगर इस गेंद पर गुड्डू सिक्स लगाते हैं, एक नहीं वरन पूरे 2000 रुपये का नगद इनाम हो देंगे। अगर इस गेंद पर इस समय तैयार होते हुए 5 हाथ के बल्लेबाज, अगर इस बॉल पे छक्का लगता है तो 2000 रुपये मिलेगा विकास जी की तरफ से। 2000 वाली गेंद होगी, क्या इस पर सिक्स लगेगा देखना होगा एक बार फिर। और यहाँ पे कैच आउट, जा रही है और यहाँ पे कैच आउट हो चुका है। विकेट मिलता हुआ अशोक को, और गुड्डू इस समय कॉट बिहाइंड विकेटों के ठीक पीछे विकेट कीपर के पैसा का चक्कर में फंस गए थे गुड्डू भाई और अपना विकेट गवा दिए। आप सभी लोग शेयर करिए एक बार। थोड़ा सा सफल करके और वो लेग में लफ्टेड करना चाह रहे थे, मगर बाहरी किनारा ले करके कॉट बिहाइंड और पवेलियन की तरफ। और अभी अभी विकेट गिरा है और विकेट मिला है अशोक को गुड्डू के रूप में। और लेग के बल्लेबाज जो आ रहे हैं अपना नाम बता दें, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी राशि लगने वाली है पुरस्कार की। और राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह कहवा रहे हैं कि अगर इस गेंद पर सिक्स लगाते हैं तो 1 2 3 4 नहीं, पूरे 5000 रुपये का नगद इनाम आपको मिलेगा। और अगर इस बॉल पे छक्का लगता है तो 5000 रुपये मिलेगा विकास जी की तरफ से। तो कृपया बल्लेबाज अपना नाम बता दें। आप लोग लाइव को शेयर करिए भाई, बहुत मजा आता है। रवि भाई आए हैं। रवि देखते हैं किस तरीके की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआती लम्हे में पहली ही गेंद पर उनके लिए पुरस्कार 5000 रुपया का आने वाला है। क्या ये सिक्स लगा पाएंगे? चले अशोक। और यहाँ पे छक्का लगा चुका है और यहाँ पे विकेट मिल चुका है। और यहाँ पे 5 के चक्कर में अपना विकेट गवा चुके हैं। तो इस समय विकास सिंह जो कि दूर से पुरस्कारों की घोषणा करवा रहे हैं और बल्लेबाज लगातार सिक्स लगाने का प्रयास में 2 बॉल पे 2 विकेट गिर चुका है, जो कि पैसे को चक्कर में उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की और विकेट अपना गवा चुके हैं। लगभग एक बार तो ऐसा लगा कि सिक्स चली ही जाएगी। मनवेंद्र भाई, इस तरीके से इस बल्लेबाज ने प्रहार किया और विकेट गंवाया, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि बैट्समैन बैकफुट पे आकर के और एक लंबा लॉन्ग ऑन साइड में लंबा छक्का मारने के प्रयास में, और वो उसके पीछे जो राज्य है वो ये है कि वो जो 5000 की इनाम राशि है ना, वो लग रहा है कि भारी पड़ रहा है अभी थोड़ा। यही तो रोमांच है और यही तो खासकर से राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह जी का एक अलग पहचान है। वो खिलाड़ियों को लगातार हौसला अफजाई करते हैं, उनकी कोशिश होती है खिलाड़ियों को कुछ दे भी, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है बुधा जी कि कहीं लाइव को शेयर करिए भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। करते ऐसे ना हो कि टीम के लिए पैसों की बरसात होने वाला है भाई। मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे जो प्लेयर है वो इनाम की तरफ ना ध्यान दे करके अपने गेम पे ध्यान दे, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नए बल्लेबाज इस समय विशाल, जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, इस समय फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर। और इसी में चकली गेंद, पक्की हुई गेंद, बैकफुट पर क्या लाजवाब स्ट्रोक है, बल्ले से सिर्फ टकराने पर दिया और शटर के ऊपर से। और यहाँ पे चौका आता हुआ। स्टार क्रिकेट क्लब बलिया कोठी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के संचालक प्रदीप कुमार काफी बेहतरीन टूर्नामेंट कराने में अपना बहुत भूमिका निभाते हैं। कुल स्कोर 38 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है। और उनके सहयोगी के रूप में व्यवस्थापक विकास सिंह, सदस्य अरविंद कुमार, भोला जी, दीपक तिवारी, राजकिशोर, 1500 लोग लाइव में जुड़ चुके हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मोटरसाइकिल से चल रहा है,
चलो 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 ऊपर से तो हमारे के लिए चल और यहाँ पे मिस फील होता होगा। चलो महेंद्र और इसी भी तकलीफ गेंद को सामने खाई और कौन क्षेत्र के क्षेत्र में थोड़ा सा वाइड जाकर जब तक पॉइंट बाउंड्री पर गेंद को टिकट करके सिंगल बनता। सुमित पांडे, संदीप भारती, टैक्स अध्यक्ष अनिल मास्टर जी, ब्रजेश तिवारी, अमित कुमार, यश राज प्रदेशी, महेंद्र, प्रभात तिवारी, नीरज सिंह, जिनका बहुत सहयोग रहता है इस टूर्नामेंट में, सुनील सिंह एवं प्रभात सिंह, किरण रवि मेडिकल एवं सभी ग्रामवासी, आप तमाम लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आप इतना बेहतरीन। बिल्कुल सबका सहयोग और इसी बीच अगले गेंद इस समय आकाश के ऑर्केस्ट्रा पर आती हुई गेंद बल्लेबाज चुकी नए आए हैं 17 नंबर जर्सी के खिलाड़ी इस समय विशाल सिंह बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, क्योंकि 3 विकेट गिरे हैं। गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। एक बार बहुत अच्छी है, निश्चित तौर पर दाएं हाथ के बल्लेबाज एक राइट हैंड बल्लेबाज को छोड़ती हुई आउट स्विंग गेंदें कर रहा है बीच बीच में उंगलियों के सहारे, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि। लाइव को शेयर करिए भाई, लाइव को ज्यादा ओवर में इन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी अब तक की है। एक बार फिर तैयार होते हुए खास अगली गेंद का एक बार फिर गेंद उसी तरीके की टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी पीछे विकेट कीपर के पास आती हुई, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर में 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे होगा क्योंकि 16 ओवर का मैच है। इस बीच मैं बता दूं कि आज के इस मुकाबले के लिए जो मैन ऑफ दिस मैच का पुरस्कार है वो STS कंप्यूटर सेंटर चैनपुर की तरफ से रखा गया है, जिसके डायरेक्टर हैं पंकज सिंह, और यहाँ पर सभी आधुनिक सुविधाएं के साथ साथ कंप्यूटर रिलेटेड सभी प्रकार के एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि CCA, CCC, DCA, ADCA, टैली, डाटा एंट्री ऑपरेटर, BCA, BBA। लाइव को शेयर करिए भाई, लाइव को ज्यादा संख्या में शेयर करिए। काफी रोमांचक होने वाला है मैच, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। एक बात बता दूं कि 26 दूर से बलिया से, भागलपुर से आप कोर्स इससे STS कंप्यूटर सेंटर से प्राप्त करते हैं तो 50% की भारी छूट है। तो आप लोग जरूर STS कंप्यूटर सेंटर से अपने बच्चों को जोड़े, अपने आप को जोड़े, और चैनपुर में स्थित है, हीरो एजेंसी के ठीक बगल में, आप जरूर इनसे जुड़ सकते हैं। इस समय 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र भाई, यहाँ जिस तरीके से खेल अब तक चला है, अब तक के खेल के बारे में आपकी क्या राय है? अजमल आलम जी लाइव में जुड़े हैं, अभिषेक जी लाइव में जुड़ चुके हैं, भाई को धन्यवाद। और यहाँ पे लंबा अगली गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को लॉक कर दिया और डीप बियॉन्ड द बाउंड्री के ऊपर से लंबा ऊंचा। भाई यह मैच बलिया कोठी में हो रहा है, छपरा जिले बलिया कोठी, महेंद्रनाथ मंदिर के सामने है। अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है, एक सामान्य रूप से मैच चल रहा है। जो भी बैट्समैन थोड़ा सा वेट करके और टाइम देगा तो 2-4 बॉल के बाद वो जिस तरह से शॉट खेलना चाहेगा, विकेट इतना बेहतरीन है कि वो उस तरह का यहाँ पर प्लेसिंग देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि संयम के साथ और संजय थोड़ा सा समय दे तो एक बेहतरीन टोटल ये खड़ा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल एक बार फिर चले गेंद लेकर बाएं हाथ से बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद कोना बनाती हुई तिरछी है कि राइट हैंड बल्लेबाज की आउट स्विंगर छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। गेंदबाज प्लीज थोड़ा सा नाम हमें बता दें। मेहदी किस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और मेहदी नाम के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, खासतौर से बांग्लादेश क्रिकेट टीम में। एक बार फिर गेंद और यहाँ पे लंबा 6 आता हुआ। टोटल रन कितना आ गया? 52 रन।
हेलो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से पिछली गेंद का आंखों देखा हाल हम नहीं सुना सके यहाँ से ठीक बा। और पिछली गेंद पर एक सिक्स लगा था। गोलू चौधरी और जी लाइव अभी में अभी जुड़ हमें चुके हैं। सूचना मिली है, इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा। चले अगली गेंद लेकर, और बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज ने, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को फेंक दिया। मिड ऑफ पे सफर के अंदर गेंद को फील्ड किया कर लिया गया। और यह अभी हमें पता चला है कि जो कुंदन 11 इकमा की टीम है उसमें अरमान अली भी आए हुए हैं, और इधर गेंद को लॉक कर दिया और किसी के पास कोई मौका नहीं। जैसे ही गेंद बल्ले के बीचों बीच आई वैसे ही पता चल गया कि इस गेंद पर पूरे 6 रनों की छाप लगी हुई है। और संतोष राजकुमार जी बलिया कोठी में मैच छोड़ा। प्रियांशु एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ठीक बा भाई। के साथ कुल स्कोर पर के 58 रनों पर जा पहुंचा। तो अर्धशतक भी पूरा हो लाइव को शेयर करिए भाई, आप लोग एक बार लाइव को शेयर करें भाई। बहुत अच्छी गेंद, एक बाएं हाथ बल्लेबाज को छोड़ती हुई गेंद। प्रियांशु 31 के अपने निजी योग पर जा पहुंचे हैं और इसी और प्रियांशु 31 रन पर खेल रहे हैं अभी। 5 समाप्त और स्कोर है 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो जहां तक रनों का सवाल है, तकरीबन 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और मुझे अभी भी पता चला कि शायद 14 ओवरों का मैच है, शायद विलंबता की वजह से कुछ कटौती की गई है। बुधन जी, दोनों टीमें काफी अच्छी हैं, दोनों टीमों में बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, और जो भी बैटिंग कर रहे हैं उसमें अरमान जैसे प्लेयर भी हैं जो अभी आना बाकी है। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बेसब्री से उनका इंतजार होगा, और वो आएंगे तो बड़े ही बेहतरीन और सूझबूझ वाले प्लेयर हैं जो टीम के रीढ़ की हड्डी हैं बैटिंग टीम की। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरमान अली जो पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मोस्ट सीनियर, सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी और क्रिकेट की बातों को समझने वाले, बारीकियों को समझने वाले एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। हमारे सहयोगी खिलाड़ी भी हैं, रह चुके हैं, और बहुत अच्छे स्वभाव के भी व्यक्ति हैं, और काफी अच्छी क्रिकेट की उनकी समझ है। और हम लोग चाहेंगे तमाम दर्शकों की तरफ से कि वो मैदान पर आए और अपने बल्ले की धमक इस खेल ग्राउंड पर दिखाएं। और जोरदार शॉट, लेकिन गेंद काफी ऊंचा हवा में है, फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है। और ऐसा और यहाँ पे विकेट खतरा हो चुका है, और विशाल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब लपके गए, और इस तरीके से एक और विकेट। बहुत ही बेहतरीन कैच है, क्योंकि बीच में इंटरप्रेट था पेड़ का, और श्याम बाबू लगातार वैसे 2 कैच जो वाकई बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि बीच में पेड़ के पत्तों का इंटरप्शन था, और उसके बावजूद भी इतना शानदार कैच लिया। जी बिल्कुल, श्याम बाबू एक अच्छे क्षेत्ररक्षक है, और इस बीच देखना होगा नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, और अब तक 4 विकेट गिर चुके हैं। अरमान अली अब तक नजर नहीं आए हैं। विश्वकर्मा अरमान अली एक अच्छे खिलाड़ी, और जितनी जल्दी अगर टीम को लीड करे तो बेहतर होगा। इस तरीके के खेल में मैं लाइव को देख रहा शेयर हूं। करिए भैया। फिलहाल अपनी रणनीति होती है, अलग अलग समय पर, अलग अलग विकेटों पर, अलग अलग सिचुएशंस में एक अलग रणनीति के साथ ही खिलाड़ी खेलते हैं। और जहां तक इस कैच की बात कर रहे थे हमारे मनविंदर सिंह, एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही जबरदस्त तेज गेंदबाज, और खास तौर से क्रिकेट की हर प्रारूप के एक अच्छे खिलाड़ी। ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे, और पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी कर लेते थे। और मुझे वो लम्हा याद है जब मानवेंद्र भाई से पहली मरतबा मेरी मुलाकात हुई शहीद कप रघुनाथपुर में, और तब से इनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे मैच इन्होंने मुझे खिलवाए हैं एक विकेट कीपर के तौर पर। और इसी बीच अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज ने। और बल्लेबाज प्लीज अपना नाम बता दे, 8 नंबर जर्सी वाले भाई साहब। और सॉरी, आफ्ताब आए हैं, थोड़ा सा पहचानने में मुझे दिक्कत हुई, थोड़े से भारी भरकम शरीर हो चुका है इनका, जब हमने देखा था और अब में बहुत अंतर है। और आफ्ताब जो कि बहुत ही अलग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार सफल करते हुए ऑफ स्टंप पर गए। और इनका ये नैसर्गिक खेल है, इस तरीके के खेल के लिए जाने जाते थे, ऑन साइड में ज्यादा खेलने में विश्वास करते हैं, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास आती हुई।
गेंदबाज का नाम भी बता दें हमको, रुस्तम। तो मेहदी के बाद रुस्तम। चले छोटे छोटे हल्के हल्के रन के साथ इस बार ऑफ स्टंप पर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के लिए बल्लेबाज ने इस उम्मीद में गेंद को जाने दिया शायद मुझे वाइड मिल जाए, पर था नहीं, मिलेगा भी नहीं। और इस तरह से गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई थोड़ा विलंब से यह मुकाबला जरूर हुआ, पर और बीच अगली गेंद इस बार वाइड मिलेगा। इस बार वाइड दिया जाएगा एम्पायर के द्वारा। आज के जो एम्पायर महोदय हैं अरविंद कुमार और चंदन सिंह जी, दोनों अच्छे क्रिकेट के ज्ञाता, इस समय एम्पायरिंग का दायित्व स्टार क्रिकेट क्लब के अहम सदस्य जो पहले क्रिकेट खेला करते थे, हमारे साथ मंच पर अनिल भाई, राजकिशोर भाई, तमाम तरीके के इस गांव के अच्छे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और बलिया कोटी एक बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। और फिलहाल इस समय एक सिंगल बनता हुआ और आफ्ताब ने अपना खाता खोल लिया है। इस सिंगल के साथ स्कोर में वृद्धि कुल स्कोर 60 रनों पर जा पहुंचा। तो शुरुआत बिट्टी ने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर की थी, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरे हैं। क्योंकि विकेट गिरने से ऐसा नहीं है कि ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि ओवर सी कम है, लेकिन फिर भी गेंद अच्छी आ रही है। और जब अच्छी गेंद आएगी आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी नीली गेंद मिलेगी इसी प्रकार का नतीजा होगा। और गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जैसे थोड़ी सी पटकी हुई गेंद में पीछे हटते हुए ऑफ स्टंप पर कोण बनाती हुई गेंदें जा रही थी, लेकिन फिर भी विफलता, जगह का मौका पर्याप्त था और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड विकेट के ऊपर से किसी के पास कोई अवसर नहीं, 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। अब चूंकि ओवर भी समाप्त हो चुका है, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन। मनविंद्र भाई 6 ओवर में 66 रन, तकरीबन 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बचे हुए हैं। यहाँ से 54 गेंदे, विकेटों की संख्या कुल 6। इस तरीके से देखते हैं, बहुत ही सही और बैलेंस है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 10 ओवर या 8 ओवर है, 8 ओवर में 100 रन से ज्यादा बन सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की, पहली ही गेंद पर उन्होंने बढ़िया गेंद डाली। निश्चित तौर पर एक सही टप्पे से उछाल लेती हुई गेंद। और जो नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन है काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। और अभी अरमान आना बाकी है, तो बहुत अभी अच्छे प्लेयर हैं। और ओवर भी 14 ओवर के हिसाब में अगर 8 ओवर बचा है तो समझिए कि आधा से ज्यादा है, यानी कि एक कुल टोटल बहुत ही अच्छा टोटल ये दे सकते हैं अपोनेंट टीम को। एक बार चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार निश्चित तौर पर वाइड होगी, निश्चित तौर पर हुई भी एक सिंगल। इस समय चूंकि स्कोर 67 रन हैं अभी 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल विकेट मिलने की उम्मीद और मिल भी गई, और उस्ताद के रूप में एक बढ़िया सफलता मिलता हुआ इस समय कौंडी क्रिकेट टीम को। और विकेट जैसे ही आफ्ताब का गिरा, आफ्ताब के आउट होने के साथ ही इस समय उनके सीनियर खिलाड़ी, उनके आइकन अरमान अली हौले हौले मैदान के अंदर प्रविष्ट करते हुए। थोड़ा हमें गेंदबाज का नाम बता दिया जाए। अंकित को सफलता मिली और पड़ती हुई गेंद जिसको हुक के अंदाज में बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, टॉपेज लेते हुई गेंद आसमान में टंगती हुई और शॉट फाइनल के चित्रचक ने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि गेंद घूम रही थी। जब बल्ले के ऊपरी टॉपर गेंद टकराती है तो काफी घूमती है और उस वक्त गेंद को अपने दोनों हाथ में लपकना बड़ी मुश्किल होता है। तो बढ़िया कैच मैं कह सकता हूँ। और अब अरमान अली जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमें लगता है
कि हम लोग तो तकरीबन 2 दशक से खेल रहे हैं, इन्होंने 3 दशक पार कर लिए होंगे। निश्चित तौर पर बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और इनकी बल्लेबाजी लिखने लायक होगी। एक बार फिर इस बार आते ही गेंद के बल्ले बीचों बीच लेते हुए इस बार लेकिन पार की तरफ गेंद को खेल दिया, पीछे से डीप के क्षेत्र से पटाकर गेंद को फील्ड करते सर्कल के तकरीबन आसपास इस बीच सिंगल बनता हुआ खाता खुल चुका है अरमान अली का फिलहाल नॉट स्ट्राइक एंड पर। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रियांशु, जिन्होंने काफी खूबसूरत शॉट लगाने के साथ ही 35 रन बना लिए हैं और सिर्फ 15 गेंदों में। लंबे छर्रे पतन के तकरीबन 6 फीट के आसपास इनका कद और इस समय एंड चेंज करने के बाद अब राउंड द विकेट दाएं हाथ के बाद लेकर चलेंगे अगली गेंद प्रियांशु के लिए। बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान, गेंद को बल्ले के बीचों बीच जहां पर रन बनने चाहिए, एक सिंगल बनता हुआ प्रियांशु 38 रनों पर जा पहुंचे। अर्धशतक के काफी करीब धीरे धीरे वो पहुंचते हुए और स्कोर कुल बढ़ के 69 रनों पर जा पहुंचा। तो इस समय अब देखना होगा, क्योंकि देखिए ये जो खेल का मैदान है इस पर रन बनते हैं, बिल्कुल सपाट विकेट होती है और इस पर कोई स्कोर सुरक्षित नहीं है फिलहाल इस समय। इस बार पटकी हुई गेंद वाइड हुई, निश्चित तौर पर सही फैसला और बाउंस का भी शायद इशारा है, बिल्कुल नो बॉल। तो पहली मर्तबा इस मुकाबले में नो बॉल अरमान यानी प्लेट। इस समय प्लेट वाली गेंद लेकर चले गेंदबाज और इस बार गेंद को लगभग हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को खेल दिया श्याम बाबू। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बनता हुआ ऑफ स्टॉप पर फुलर की डिलीवरी थी और इस सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई तो ओवर नंबर 7 समाप्त, स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो 7 ओवर 71 रन 5 विकेट, यानी आधे ओवरों का खेल खत्म, आधे विकेट भी पवेलियन में है और रन बने हैं 71। तो रन अब यहां से कितने बनेंगे देखने होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम और यहां से 70-80 रन बनने चाहिए और तकरीबन 140 से 50 तक का स्कोर यहां से दिख रहा है। लेकिन आप जितना आगे कीजिएगा बेहतर होगा। लेकिन आपकी टीम के अंदर किस तरीके की गेंदबाजी है, किस तरीके की गेंदबाजी होती है, इस बात पर निर्भर करेगा मैच का रिजल्ट। पर फिलहाल स्थिति यह है इस 7 ओवर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर और तकरीबन 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट चल रहा है और इस लिहाज से देखा जाए, इस औसत से देखा जाए तो 140 के आसपास रन बनते हैं। उच्चतम एक बार फिर इस बार लोअर फुटस गेंद, उल्टे बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। एक बार फिर बाएं हाथ से राउंड द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को छोड़ती हुई गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद कोना बनाती हुई तिरछी गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के पास। गुड्डू भाई ठीक बा, लाइव को शेयर कर दे गुड्डू भैया। लेफ्ट किया, विकेट कीपर के पास गेंद जाती हुई। कल भी मुकाबले हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। इस पर बल्ले के पीछे पीछे लेते हुए मिड विकेट के ऊपर से अरमान अली के बल्ले से यह पाला छक्का निकलता हुआ। फुटवर्क की तरफ ध्यान दीजिए और चपलता देखिए, अभी भी इस उम्र में भी जो चपलता है, पैरों में मूवमेंट है, बॉडी को जिस तरीके से मोड़ते हैं, अपने आप में नई खिलाड़ियों को सीखने वाली बात है। बिल्कुल बहुत ही चुस्त और दुरुस्त इस समय। फिलहाल इस समय एक सिक्स अभी इनके बल्ले से देखने को मिला है। आज किस तरीके के बल्लेबाजी करते होंगे, करेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल अगली गेंद एक बार फिर खतरा हो सकता है, गेंद देखना होगा, कैच कर लिया गया है। और इस बीच में बता दो कि अल्प समय में अपने आप को सिर्फ बिहार में नहीं वरन पूरे इंडिया में अपने आप को स्थापित अमन जी लाइव को शेयर करिए। अमन जी लाइव में जुड़ चुके हैं और यहाँ पे इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इस मैच में शायद ये भी आए, मैं उम्मीद करता हूँ। सरफराज भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी किसी टीम से आइए और ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिएगा। और अभी भी जुड़े हुए हैं और क्योंकि समय होगा तो जरूर आएंगे, लेकिन क्योंकि
ये लोग थोड़ा सा अब क्षेत्रीय क्रिकेट से दूर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने कई सारे लीग्स को ज्वाइन किया है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन सरफराज भाई आप जुड़े, इस मंच को आपने समय दिया, इस खेल को आपने देखा हमारे प्रदीप के साथ, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात मैं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सरफराज भाई, बातें हुई सरफराज भाई से, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। पर ये बातें मैं गुप्त भी रख सकता था, लेकिन सच बोलना मेरी आदत है, क्योंकि समय नहीं है उनके पास। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि फाइनल तक वहीं से चढ़ी बल्ले से सीधे टकराने भर दिया और गेम को फील्ड कर लिया जाएगा। तो इस समय अरमान अली जो फुल टच गेंद को लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं हुई और टॉप पर टकराती हुई गेंद विकेट कीपर के द्वारा लपक ली गई और नए बल्लेबाज, एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज इस समय आए हैं, जिनका नाम वाइड बॉल होती हुई शायद छोटू है, छोटू सिंह, बिल्कुल ये बहुत ही बड़े स्तर के खिलाड़ी है। इन्होंने एक दो मरतबा मेरे सामने शतक भी बनाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये। और एक बार फिर पूरा सम्मान दिया और गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, कवर क्षेत्र में रन नहीं मिलेगा। तो देखिए मेरे नजर में सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। फुल स्कोर में बता दूं, फुल स्कोर अमन जी लाइव को शेयर करिए। 78 रन हुए हैं आपके 6 विकेट के नुकसान पर, और शायद ये 8वां ओवर समाप्त हुआ। हमारे बता रहे हैं के बाद 78। देखिए जिस तरीके की मैं बातें कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी की बातें नहीं करता, जो जिस स्तर का है उसका बताना भी जरूरी मैं समझता हूँ। और 8 ओवर हुआ है और मेरे नजर में प्लेइंग 11 में खेलने वाले दोनों ही टीम के 22 खिलाड़ी मेरे नजर में अच्छे खिलाड़ी होते हैं। हाँ, किसी ने अपना नाम मुकाम बड़ा कर लिया है तो उसके बारे में 2 शब्द ज्यादा बताना मैं जरूरी समझता हूँ, लेकिन सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उस दिन जो 22 खिलाड़ी इस एक मैच में शिरकत करते हैं, अगर जिस दिन जिसका बल्ला और गेंद चलेगा उस दिन वो बड़ा खिलाड़ी है। इसी बीच गेंद को खेलने का प्रयास कर दिया है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में कोई गलती नहीं और किया यहाँ तो और विकेट गिरता हुआ के साथ इस समय प्रियांशु आउट होते हुए। अब आ रहे हैं नए बैट्समैन नाहिद खान। तो एक विकेट अभी और गिरा है प्रियांशु, जो अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दिख रहे थे इस मुकाबले में। 17 गेंदों में 38 रनों की व्यक्तिगत पारी, जिसमें 4 चौके 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। अंततः शॉट उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन थोड़ी सी प्लेसमेंट उस तरीके की नहीं हुई और सीधे वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक के हाथों में गेंद गई। अच्छा कैच उन्होंने लगता और इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ। अब नए बल्लेबाज नाहिद आते हुए, तो जहां तक प्लेइंग 11 का सवाल है, मैं देख रहा हूं कुंदन 11 एकमा अब क्षेत्र के सभी टॉप खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में शिरकत कर रही है और निश्चित तौर पर उनकी टीम काफी कागज के पन्नों में मजबूत है, लेकिन यथार्थ में विकेटों पर आपको उस तरीके का खेल दिखाना होगा। फिलहाल इसी बीच गेंद को सिर्फ बल्ले से टकराने भर दिया और एक सिंगल बनता हुआ नाहिद ने अपना खाता खोल लिया है। 79 रन पुलिस स्कोर। सभी खिलाड़ी अच्छे होते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छा खेल दिखाना होता है, समय व्यतीत करना होता है और धीरे धीरे जब अच्छा खेल दिखाते हैं तो आपका नाम अपने आप बड़ा होता चला जाता है। तो ये जो भी खिलाड़ी हैं इन्होंने समय दिया है और तब जाके नाम बनाया है, आप भी बना सकते हैं। और फिलहाल इस बीच गेंद को पीछे हटते हुए उछाल दिया है, वहां पर क्षेत्ररक्षक ध्यान तो जरूर रहे हैं लेकिन उनके पहुंच से दूर और गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन। छोटू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 और इस छक्के के साथ ये स्कोर 85 रनों पर जा पहुंचा। तो एक चीज मैं बता दूं कि बावंडी के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, तारीफ करनी होगी इन गेंदबाजों की, जिस तरीके से इन्होंने लगातार बड़े बड़े नामों के सामने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, बिल्कुल काबिल तारीफ प्रदर्शन मैं कह सकता हूं अब तक का प्रदर्शन के जहां तक सवाल है। एक बार फिर चले, पहले से ही इरादा कर लिया था, बगैर गेंद को समझे कि लेंथ क्या है,
घुटनों के बल टिकते हुए, क्योंकि इनका ये ट्रेडमार्क शॉट है। इस तरीके के शॉट ये ज्यादा खेलते हैं छोटू से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था और गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई। अनुमानित स्ट्रोक था जो कि बल्ले पर आया नहीं। एक बार फिर चले अगली गेंद लेकर, एक बार फिर अनुमानित स्ट्रोक और कहीं ना कहीं असीमित उछाल भी कहा जा सकता है और गेंद काफी करीब बल्ले की करीब से उछलती हुई विकेट कीपर के पास आई। अच्छी गेंदबाजी, पावंडी के गेंदबाजों ने निश्चित तौर पर काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है और अब तक उन्होंने जो स्कोर चल रहा है वहां की बात की जाए तो बेहतर गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर यर्कलैंड की डिलीवरी ऑफ स्टंप पर सफल करते हुए ये पीछे की तरफ आ रहे थे और उसको देखते हुए यर्कर और रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर में 85 रन, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा पैनापन गेंदबाजी में कह सकता हूं बाउंड्री के गेंदबाजों ने, और जो क्षेत्ररक्षकों ने उनका साथ दिया है लाजवाब। आपने देखा श्याम बाबू ने मिड विकेट में झाड़ियों के बीच में जिस तरीके से खूबसूरत 2 कैच पकड़े, लाजवाब। और जो एक डी बैकेट स्टार के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक थे जिनका नाम हमें नहीं पता है, जिस तरीके से उन्होंने प्रियांशु का कैच पकड़ा, बहुत ही जबरदस्त कैच। तो पूरी तरीके से गेंदबाजों का साथ अगर क्षेत्ररक्षक देते हैं तभी जाके गेंदबाज बेहतर दिखते हैं, क्योंकि गेंदबाज तो अपना काम कर रहा है, आपने कैच छोड़ दिया, चौके छोड़ दिए, फिर मुराल डाउन होता है, रन बढ़ते हैं और प्रेशर वहां पर बनते हैं गेंदबाज के ऊपर। तो वहां पर क्षेत्ररक्षकों ने जो साथ दिया है निश्चित तौर पर गेंदबाजों का, ये काबिल तारीफ हुई। इस समय एक बार फिर रुस्तम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज। चले ओवर द विकेट, बहुत सुंदर गेंद, बिल्कुल यही चाहिए। इस टेनिस बॉल पर अगर आप गेंद को दोनों तरफ घुमाने में महारत हासिल करते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं है किसी के पास कि आप स्विंग होती गेंदों पर आप तक के सहारे रन भी तोड़ सके। और एक बार फिर देखिए, इतनी ज्यादा गेंद जो कि बेशक वाइड हो गई ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर इस गेंदबाज में दमखम है जहां तक स्विंग गेंदबाजी का सवाल है। क्योंकि स्विंग का अलग अलग नजरिया होता है, ड्यूस बॉल की अलग तरीके की ग्रिप होती है, टेनिस बॉल में उंगलियों के सारे ग्रिप बनाकर गेंद को स्विंग कराई जाती है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया गेंद, डिलीवरी, चारों खाने छक्के बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, नाहिद को लगा था कि मैंने तो 6 लगा ही दिया, क्योंकि उस तरीके की गेंदों पर लगाते भी है, लेकिन जिस तरीके से तिरछी कोण बनाती हुई गेंद की लाजवाब तारीफ है इस समय पुरुषोत्तम की। एक बार फिर इस बार समझ गए थे, गेंद को कट किया, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षक पॉइंट में। अगर गेंद को आप स्विंग कराते हैं तो टेनिस बॉल पर खेलना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए दुभर हो जाता है, क्योंकि काफी तेज घूमती है गेंद और ज्यादा घूमती है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, अगर आप लेंथ को पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे तो जगह भी है आपके पास रन बनाने का, ऐसी बात नहीं है। और इस बार पीछे हटने में किसी तरीके से गेंद को खेला जरूर, लेकिन सिर्फ 1 रन नहीं मिलेगा। पुरुषोत्तम, माफ कीजिएगा, रुस्तम जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, और तारीफ मैंने कई मरतबा कर दिया, इस बार भी कर रहा हूं कि यहाँ बावंडी के गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बांध कर रखा इस समय कुंडल लेने वाले एकमा को। देखना होगा बल्लेबाज बड़े हैं तब, लेकिन इस तरीके की गेंद अगर आप कीजिएगा तो बल्लेबाज वही करेगा जो इस गेंद पर किया, गेंद को उछाल दिया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाद 6 रन। इस बाकी के लेंथ में कुल स्कोर हो चुके हैं 93 रन। तो मैं आपको बता दूं कि बावंडी के मठिया बनाम कुंडल 11 एकमा के मध्य मैच चल रहा है, जिसमें मुन्ना 11 बावंडी के मठिया आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसा हमें बताया जा रहा है। फिलहाल इस समय छोटू सिंह अभी एक 6 लगाने के बाद चारों तरफ नजरें बनाकर रखे हुए, कहां पर गेंद को खेला जाएगा। एक बार फिर आपने डिलीवरी की और छोटू सिंह बक्सेंगे नहीं, 9 बॉल के साथ 6 रन। जैसे ही मैंने गेंदबाज की तारीफ की, लगातार उस तरीके की 2 गेंदें उन्होंने की जिसकी मैं कतई उम्मीद नहीं कर सकता हूं, और इस 2 छक्कों ने निश्चित तौर पर 100 के आंकड़े को भी छू लिया है इस समय कुंडल 11 एकमा के, और 3 हिट का मौका एक बार फिर जाता हुआ। तो यहां से अगर थोड़ी सी ढील मिलेगी तो ये जो दोनों बल्लेबाज है छोड़ने वाले नहीं है, ये बड़े स्तर के बल्लेबाज है, बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। फिलहाल इस समय अगली गेंद,
और एक बार फिर फ्री हिट वाली गेंद को लॉक कर दिया डीप लॉन्ग के ऊपर से, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, लगातार 3 गेंदों पर यह तीसरा छक्का। आपने काफी अच्छी गेंदबाजी की, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन अंतिम 3 गेंदों में आपने जिस तरीके की गेंदबाजी की, पूरी तरीके से नक्शा पलट दिया आपने। और अब जाके 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 106 रन, यानी बचे हुए 4 ओवरों में कम से कम तो 40 बनेंगे ही। तो 150 के आसपास मैं देख रहा हूं, लेकिन ये जो 2 बल्लेबाज है यहां से 4 ओवर में 60 भी बना सकते हैं और 80 भी बना सकते हैं, इनके पास तो मौका है। लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से चल रही है इस टीम की, विपक्षी टीम बाउंड्री की मठिया की, वो कोशिश करेंगे कम से कम रन पर रोकने की। और 140-50 रन एक मिला जुला स्कोर में कह सकता हूं इस खेल मैदान पर। अंतिम ओवर में 21 रन बने थे। और इस बार पिचर से गेंद को फाइनल क्षेत्र में खेल दिया, पिचर उस तरफ नहीं है, गेंद सीधे एक टप्पे पर जाती है, फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर चल रहा। इस समय इस खेल मैदान पर सचिन के रूप में मनोरंजन का भी व्यवस्था किया गया है, और इस समय लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए ये, और एप्पल का मोबाइल जिसका सिर्फ कवर है। बहुत अच्छी है, इस बार समझ करते बल्लेबाज की मानसिकता और जिस तरीके से सफल बनाकर अगर आप टेस्टों पर जाते हैं, अगर तेज करार गेंदबाज हो तो वही गेंद करेगा जो किया था। फिलहाल इस समय बढ़िया गेंदबाजी। फिलहाल चले अगली गेंद लेकर अंकित, लेकिन इस बार जैसे ही आपने आगे की तरफ गेंद की, हाथ जमाए बल्ले के बीचों बीच एक जोरदार प्रहार, 6 रन। 116 रन। हर एक गेंद, चलो लाइव, हर एक गेंद पर आप किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गेंदों पर रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। और क्योंकि गेंदबाज अपनी तरफ से कोशिश करता है, जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से गेंदबाजी करना चाहते हैं उसी तरीके की गेंद भी जाएगी। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और जाता है, पर ये पार्ट ऑफ द गेम है। घुटनों के बल बैठते हुए के अंदाज में गेंद को उछाल दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर चल रहा। अब जाके रनों की रफ्तार तेज गति से प्रवाहित होती हुई, और यहां से इस तरीके से रन बनेंगे तो 160 प्लस 180 के पास भी रन होगा, और उतना रन बनने के साथ ही खतरा हो सकता है। और इसी चकली गेंद तो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन बल्ले के ऊपर टकराती हुई इसी बीच एक बार फिर, और इस बार उल्टे बल्ले से गेंद को लॉक कर दिया, क्या ये बाउंड्री के बाहर जाएगी? गई है सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर यहां से दिखता हुआ, लेकिन आप कंफर्म कर ले, 6 रन का इशारा बिल्कुल 6 है, यहां से भी दिखा है। तो देखिए रन किस तरीके से लगातार अब बनते हुए, मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया था और लगभग सिखाया भी था कि दोनों बल्लेबाज बड़े स्तर के बल्लेबाज लंबी लंबी पारियां खेलने में के लिए जाने जाते हैं। आपको बचना होगा, लगातार अपनी मेरिट पर काम करना होगा, अपने लेंथ पर काम करना होगा, और साथ में दिशा पर भी काम करना होगा। तो इस समय 11 ओवर में कुल स्कोर 128, अंतर देखिए, फासले देखिए, एक समय अनुमानित स्कोर 140-50 था, अब 18 गेंदें बची हुई है और 128 रन बन चुके हैं। इन 3 ओवरों में 50 भी बन जाएंगे, तब जाके स्कोर 180 भी हो सकता है। और मुन्ना 11 बावंडी के मठिया, और जो दूसरी टीम है वो है कुंदन 11 पंचायत आमदारी घोषपुर। अब जाके सही तरीके से नामों को मैंने बताया, इसी बीच अगली गेंद हल्के बल्ले से टैप करके कमर क्षेत्र में सिंगल चुराते हुए स्ट्राइक के रोटेट करते हुए इस समय छोटू सिंह, और अब आ गए हैं 45 नंबर जर्सी वाले नाहिद। 129 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अब यहां से स्कोर 180 की तरफ दिखता हुआ, और इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सूर्य देवता मेहरबान नहीं होंगे। और इस बार पीछे हटते रहे तो खेल दिया, वहां पर श्याम बाबू मौजूद है सफाई के साथ। श्याम बाबू का क्षेत्ररक्षण आज के मैच में बहुत
ही खूबसूरत रहा है। बिल्कुल जब भी उनके पास गेंद गई है बड़ी अच्छी गेंदरिंग उन्होंने की है। फिलहाल इस समय एक बार भी बाएं हाथ का गेंदबाज मेहंदी चले, बहुत अच्छी गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट तक किया, लेकिन थर्ड मैन में क्षेत्ररक्षक मौजूद है डीप में, और जब तक अंकित गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बनता हुआ 130 रन। बढ़िया गेंदबाजी पिछली 2 गेंदों पर देखने को मिली। खैर बीच बीच में रन तो बनेंगे ही जब आप के हाथों से लूज डिलीवरी आएगी तो, लेकिन अगर अब तक के पूरे गेंदबाजी पर बात की जाए तो प्रभावित किया है मुन्ना 11 बाउंड्री के मठिया के गेंदबाजों ने। दोनों टीमों का एक बहुत लंबा नाम मैं देख रहा हूं फिलहाल इस समय। बहुत अच्छी गेंद, दिशा सही नहीं चुन बैठे यहाँ पर, और गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया, तकरीबन एक्स्ट्रा कवर के आसपास, क्योंकि एक ही क्षेत्ररक्षक है उस क्षेत्र में और वो दोनों एंगल कवर कर रहा है, मिड ऑफ का भी एक्स्ट्रा कवर का भी। फिलहाल चले आगे नहीं, 5 मिनट रुकना भाई। इस बार उल्टे बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की और तेज क्षेत्र वहां पर अंकित के द्वारा सिर्फ एक रन ही मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, अब तक सभी गेंदों पर तकरीबन इस ओवर में 3 रन बने हैं। डॉट गेंदबाजी भी हुई है, बढ़िया गेंदबाजी अब तक मेहंदी के द्वारा देखने को मिलता हुआ। तो दोनों टीमें अच्छी खिलाड़ियों के साथ उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई है, और लिखने होगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। स्टेप चुके गेंदबाज और एक बार फिर चलेंगे अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ। इस समय लगातार आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट भी इस मैच का किया जा रहा है। एक बार फिर उल्टे बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। निश्चित तौर पर अगर 14 ओवर के खेल में 12वां ओवर कोई गेंदबाजी इस तरीके के करता है तो आप समझ सकते हैं उम्दा गेंदबाजी। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए मेहदी ने। 12 ओवर की समाप्ति पर 131 रन। तो फेसबुक लाइव जो पेज है, हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सरफराज खान फैन क्लब, आप इनसे जुड़ सकते हैं, मैच बॉक्स इनसे भी जुड़ सकते हैं, महाकाल इंटरटेनमेंट से जुड़ सकते हैं, और न्यू प्रिंस क्लब मोहम्मदपुर इस पेज से भी जुड़ सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट इस मैच को देख सकते हैं। आज के अंपायर अरविंद कुमार और साथ में चंदन सिंह, और मैन ऑफ दिस मैच का पुरस्कार हो जाएगा STS कंप्यूटर सेंटर चैनपुर के सौजन्य से। आप 26 तारीख तक अगर किसी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। क्या शॉट है, घुटने के बल बैठते हुए एक लंबा ऊंचा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से छोटू सिंह के बल्ले से 6 रन। कल भी मैच है, किन किन टीम के बीच मैच है मैं जानना चाहूंगा। कल मैच है, दर्शकों को मैं बता दूं, जैसे नाम आएगा मैं बता दूं, लेकिन आप कंफर्म रहिएगा कल मैच है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रहार छोटू सिंह के बल्ले से देखने को मिलता हुआ, घुटनों के बल बैठते हुए तकरीबन स्लॉप स्वीप के अंदाज में, क्योंकि स्वीप नहीं कह सकते, स्लॉप कह सकते हैं, फिलहाल अंदाज वहीं एक बार फिर चले और एक बार फिर फुल टॉस पर गेंद को लेकर खेल दिया है। क्षेत्र वहां पर खाली क्षेत्र है और क्षेत्ररक्षक वहां पर जा भी नहीं सकते, काफी दूर एक टप्पे पर गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। तो रुस्तम जब गेंदबाजी कर रहे थे 3 गेंदें उन्होंने अच्छी की थी, फिर 3 गेंदों पर लगातार 6 आए, ओवर बिगड़ गया। फिर अगले ओवर में मेहदी ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन रुस्तम एक बार फिर इस 2 गेंदों पर रन बनवा रहे हैं। फिलहाल इसकी अगली गेंद पर ही आ गया। मार करे के बाकी चौनपुर के समर्थन चाहिए होगा ना समर्थन का चाहिए। बगौरा का नाम है चैनपुर बगौरा। और इसी बीच अगली गेंद पीछे हटते हुए गेंद को कट कर दिया और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। छोटू सिंह इस समय अपने प्रचंड फॉर्म में आते हुए इस समय लगातार छक्के लगाते हुए, इस बार एक बार फिर गेंद स्पिन होती हुई वाइड के लिए निकलती हुई काफी ज्यादा बाहर की तरफ। एक 148 रन कुल स्कोर।
और एक बार फिर गेंद को चलने का प्रयास किया है, गेंद काफी ऊपर आवा, फील्डर अपने आप को व्यवस्थित करते हुए कैच होने की पूरी संभावना है और कैच कर लिए भी जाएंगे और इस तरीके से छोटू सिंह आउट। तो कल जो मैच होगा, एक मैच होगा चैनपुर बघौरा बनाम, दूसरी जो कौन सी टीम होगी अभी इसका अनाउंसमेंट कुछ देर बाद होगा, लेकिन कल मैच है। आप लोग आइए मैच को देखिए। फिलहाल इस समय छोटू सिंह की रूपरेखा, उनकी जो रनों की है उसकी तैयारी हमारे स्कोरर महोदय कर रहे हैं। तो छोटू सिंह का जो विश्लेषण है मैं बता दूं, उन्होंने 16 गेंदों का सिर्फ सामना किया और 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका, यानी 40 रन पूरे बाउंड्री से उन्होंने बनाए। एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, अनुमान से नीचे रहती हुई गेंद, विकेटकीपर ने गेंद को संभाल लिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो शायद ये सेकंड लास्ट ओवर खत्म हो चुका है। एक ओवर और खेल शेष है और कुल स्कोर है 148 रन। तो जो एक अनुमानित स्कोर था शुरू में 140-50, वहां तक तो ये टीम पहुंच चुकी है, लेकिन जो एक बार फिर से लगा कि शायद 180 तक ये टीम जा सकती है, वहां से थोड़ी दूर दिख रही है। 148 रन है और 6 गेंदों का खेल शेष है, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि होता क्या है। इस समय स्टार क्लब बलिया कोठी के खेल मैदान में चलता हुआ हर साल की भांति इस वर्ष भी आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता, इसके व्यवस्थापक हैं विकास सिंह, सदस्य अरविंद कुमार, भोला जी, दीपक तिवारी, साथ में राज किशोर जी, राजेश सिंह, सुमित पांडे, संजीत भारती, पैक्स अध्यक्ष। इसी बीच अगली गेंद मेहंदी, इस बार स्विंग होती हुई गेंद विकेटकीपर के पास जाती हुई लगातार अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं, ना ही जो पूरी तरीके से गेंद खेल चुके थे, फिर गेंद सीधे विकेटकीपर के पास आई। अनिल मास्टर जी, ब्रजेश तिवारी, अमित कुमार, यशराज, स्वदेशी महेंद्र, प्रभात तिवारी, नीरज सिंह, चयन सिंह एवं प्रभात सिंह। और इसी बीच अगली गेंद बल्ले के टोप पर टकराते हुए गेंद हवा में फिर वापस जाने का प्रयास करें, क्या गेंद को कैच कर लेंगे, कोशिश जरूर की लेकिन गेंद हाथ से चिपक गई। बिल्कुल, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो रिव्यू की भी व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल एम्पायर हमारे अच्छे हैं, वो टैकल कर लेंगे। फिलहाल इसी बीच अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इन गेंदबाजों की। जो इनमें कुछ अलग है, खास है, वो है स्विंग गेंदबाजी। और इस तरीके की गेंदबाज अक्सर बल्लेबाजों को बीट करेंगे। राइट हैंड के बल्लेबाज खासतौर से उनको ये परेशान कर रहे हैं। और अब पूरे मैच के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज इस इनिंग तक के बनते दिख रहे हैं इस समय मेहंदी। क्या अगली गेंद पर क्या होगा? इस बार परिवर्तन के तौर पर सीधी रहती हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। सोच अच्छी थी मेहंदी की, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटक गए। और गेंद हवा में, लेकिन दूर अशोक जा रहे हैं, गेंद को बढ़िया चित्र ब्रेक नहीं मिलेगा। और इस पर रनआउट का पूरा मौका हो जाएगा और इस समय विकेट गिर जाएगा रनआउट के रूप में। और ना ही वे स्ट्राइक रखना चाहते थे और उन्होंने अपने साथी को कहा कि भैया आप आउट हो जाइए, मुझको बचा लीजिए, और वो खुद बच गए हैं। फिलहाल 150 रनों पर जा पहुंचा कुल स्कोर। तो फिर कहानी वही दिखती हुई 140 से 50 तक पर रुकी है, लेकिन कुछ गेंदों का खेल शेष है और कुछ बड़े हिट आ सकते हैं। फिलहाल इस समय मेहंदी बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। 5 मिनटों का लंच ब्रेक होगा जैसे ही खेल खत्म होगा। और एक बार फिर इस बार सीधी आती हुई गेंद, जिसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज नाहिद ने और गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। छक्का अभी नाहिद के बल्ले से निकलता हुआ, और जो स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखने का जो फैसला किया था वो उसमें सफल रहे। 6 लगाकर उन्होंने दिखा भी दिया। और नए बल्लेबाज ऋतिक आए हैं जो गेंदबाजी के लिए खास तौर से विख्यात है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल उन्होंने स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइक एंड पर नाहिद जो कि अपने पास से स्ट्राइक रखना चाहेंगे। फिलहाल अगली गेंद
ओह, एक बार फिर बैटल में 2 पटकाने पर दिया और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर चेहरा और कुल स्कोर 162 रन।